हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल देव इन स्टडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देव इन स्टडी पर। हमने वैदिक गणित के इंट्रोडक्शन में 2 वीडियोस कवर किए हैं अब तक, और उनमें अपन ने बात की है वैदिक गणित में का परिचय की और वैदिक गणित में आने वाले कुछ पदों की, जो महत्वपूर्ण पद हैं जिनका अपन यूज़ लेते हैं किसमें, वैदिक गणित में। तो जब अपन ने कल 2 वीडियोस की थी तो उनमें मैंने आपको 10 पॉइंट बताए थे। उन 10 पॉइंट में कौन कौन से थे वो रिवाइज कर लेते हैं। आपको पिछली वीडियो मिल जाएगा आपको। पहला है एकाधिक पूर्वेण, एक न्यून, एक न्यूनेन पूर्वेण, परम मित्र अंक, आधार, उपाधार, मूल संक्रियाएं, विनुकुलम, ये सभी उस वीडियो में बताए हैं डिटेल से। तो आज अपन बात करेंगे विनुकुलम की। विनुकुलम वैदिक गणित का एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसकी जो जानकारी है वो आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो विनुकुलम क्या होता है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। विनुकुलम जो होता है वो ऋणात्मक संख्या होती है। कोई भी ऋणात्मक संख्या को वैदिक गणित में क्या बोलते हैं अपन, विनुकुलम बोलते हैं। ये तो अपन ने क्या लिखा है, -2। तो जो ऋणात्मक संख्या 2 है वो क्या है, साधारण रूप से अपन गणित में क्या पढ़ते हैं, -2 को ऋणात्मक संख्या। लेकिन अपन अगर वैदिक मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो -2 को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, विनुकुलम बोलते हैं। अच्छा, लिखते कैसे हैं वैदिक गणित में -2 को, 2 के ऊपर एक रेखा बंधनी लगाते हैं अपन, उसको बोलते हैं विनुकुलम 2। पहले अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेखा बंधनी को विनुकुलम 2। अब विनुकुलम 2 तो लिखा अपन ने, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, -2। ठीक है, -2 कैसे आया, 10 में से 8 हटाएंगे तो क्या आएगा, 8 में से क्या घटाएंगे, 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, यहाँ पर माइनस का आता है, और माइनस को किस में बदल देते हैं अपन, विनुकुलम में बदल देते हैं। आगे देखते हैं विनुकुलम में देखो, पहले तो ये आप समझ लो, एक नोट है, इसका आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है होना। नोट क्या है, विनुकुलम का प्रयोग हम कब करें और क्यों करें, कब और क्यों, इन दोनों का आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इनका मतलब नहीं पता तो आप कैसे सवालों को समझ नहीं पाएंगे। तो विनुकुलम का प्रयोग अपन कब करना चाहिए, जब अपने पास बड़ी संख्या आ जाए, मतलब 5 जो है, 5 है, इससे बड़ा कोई डिजिट आ जाए, फिर 6, 7, 8, 9 और आगे कुछ भी आ जाए, तो 5 से बड़ी संख्याओं के लिए 9 तक ही आएगा। वैसे 5 से आगे जो बड़ी संख्या हैं उनके लिए क्या करते हैं अपन, इनको छोटी करने के लिए, क्या करने के लिए, छोटी करने के लिए इनसे, मतलब किसी छोटी, 5 से छोटी, जैसे 5 छोटी क्या है, 1, 2, 3 और 4, तो इन संख्याओं में इनको तोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, विनुकुलम का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं वो भी अपन आगे बताएंगे। अच्छा, क्यों करते हैं, अच्छा कब करते हैं, जब अपने पास क्या आ जाए, 5 से कोई बड़ी संख्या आ जाए, क्यों आ जाए, 5 से बड़ी संख्या आ जाए, तब क्या करते हैं अपन, विनुकुलम का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, अगर अपने पास वैदिक गणित में जब अपन सवाल करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तब क्या होता है, अगर बड़ी संख्या आती हैं अपने पास क्वेश्चंस में, तो उनका सॉल्यूशन करने में बहुत दिक्कत आती है बड़ी संख्याओं को, इसलिए क्या करते हैं अपन, उनको विनुकुलम में चेंज करते हैं। तो विनुकुलम कब और क्यों, कब करते हैं विनुकुलम का प्रयोग, जब अपने पास 5 से बड़ी संख्या आए तब अपन विनुकुलम का प्रयोग करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि गणना आसान करने के लिए, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए अपन को करना पड़ता है, विनुकुलम का प्रयोग करना पड़ता है। देखो, विनुकुलम जो है, मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो अपने पास 8 है, क्या है, 8 है। अब इसको विनुकुलम, ये साधारण संख्या है, कैसी, सामान्य संख्या, नॉर्मल डिजिट है ये, इसको अपन चेंज करना है किसमें, विनुकुलम में, इसमें करना है, विनुकुलम में चेंज करना है। तो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले जो भी संख्या दी होती है उसको लिख लेते हैं, उसके लेफ्ट साइड 0 लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अगले स्टेप में, ये तो एक स्टेप हो गया, क्या करना है, संख्या लिखनी है, 0 लगाना है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, उधर मत लगा देना, तो 80 हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते अपन। ठीक है, तो 8 को, अब ये 8 का परम मित्र अंक, देखो यहाँ पर अपन जब विनुकुलम का प्रयोग करते हैं तो अपने एक टर्म और काम में आएगी, जो अपन ने कल पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था
कि विनुकुलम के साथ क्या चलता है, परम मित्र अंक, परम मित्र अंक चलता है। और परम मित्र अंक क्या होते हैं, जिन दो अंकों का योग अगर किसके बराबर आ जाए, 10 के बराबर। यहाँ पे x कोई भी हो सकता है, y कोई भी हो सकता है। x का मान 2 हो सकता है, y का मान 8 हो सकता है। x का मान क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, y का मान 6 हो सकता है। कुल मिला के मतलब क्या है, 10 आना चाहिए। तो परम मित्र अंक क्या होता है, जिनका योग क्या है, 10 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर विनुकुलम के साथ किसका यूज़ करेंगे, परम मित्र अंक का। आते हैं अपने क्वेश्चन पर। संख्या जो दी है उसको लिखा, 0 लिखा लेफ्ट साइड में। उसके बाद जो संख्या है जिसका अपन को विनुकुलम में चेंज करना है, उसका परम मित्र अंक देखेंगे कितना होता है। आप बताइए परम मित्र अंक कितना होगा, 8 का 10 अपने को होता है टोटल, तो 8 और 10 कितने में से डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का। तो 8 का जो परम मित्र अंक होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब 8 का परम मित्र अंक 2 होने के बाद क्या करना है, इस पे लगाना है विनुकुलम। 8 का परम मित्र अंक क्या है, 2, और 2 पे क्या लग जाएगा, विनुकुलम लग जाएगा। और जो आगे वाली संख्या उस पर क्या लग जाएगा, एक अधिक लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एक अधिक लग जाएगा। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, विनुकुलम 2 और 0 का एक अधिक। मैंने आपको बताया था 0 का एक अधिक का मतलब 0 में क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो 0 क्या होता है, 1। तो इस तरह से जो 8 है अपने पास वो किस में कन्वर्ट हो गया, किस में चेंज हो गया, किस में बदल गया, विनुकुलम नंबर में बदल गया। और इसको पढ़ेंगे ऐसे 1 विनुकुलम 2। क्या पढ़ेंगे इसको, 1 विनुकुलम 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, साधारण संख्या को विनुकुलम संख्या में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनको देखते हैं अपन, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, ये एक डिजिट का था, 2 डिजिट का भी है, 3 का भी है। ठीक है, तो इनको अपन ध्यान से पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं अभी इसी के। मैं आपको बता देता हूँ कि विनुकुलम जो है वो साधारण से विनुकुलम में और विनुकुलम से साधारण में, देखो 2 कंडीशन होती है इसकी, पहली दूसरी। पहली कंडीशन क्या होती है, मतलब पहली तरीके सवाल कैसे बनते हैं, साधारण संख्या को किस में बदलने, विनुकुलम में बदलते हैं। साधारण संख्या में बदलते हैं विनुकुलम में। और दूसरा तरीका सवाल होता है, विनुकुलम अगर अपन को दिया हुआ है संख्या, विनुकुलम संख्या दी है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, साधारण में। इसका जस्ट अपोजिट है। ये कैसे करते हैं, सरल सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी हार्ड नहीं है। अपन इन्हीं को देखेंगे। अपन पहला कर रहे हैं साधारण से विनुकुलम। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ मैं। तो अपना चल रहा है कौन सा पहला टॉपिक, साधारण से विनुकुलम। एग्जाम्पल मैंने आपको 8 का बताया, और ले लेते एग्जाम्पल, सामने है अपने पास एग्जाम्पल खूब सारे एग्जाम्पल है। हाँ देखो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर 8 ले लिया, यहाँ पे 27 है, उसके बाद 82 है, 82 के बाद क्या है, 78 है, 96 है और 079 है, 079 है। ठीक है, इनके सामने लेके चलेंगे अपन। तो इसी वाले के सारे एग्जाम्पल लेंगे अपन। इनको क्या करना है, साधारण संख्या है, आपको कहीं पे विनुकुलम दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना कहीं भी, तो ये साधारण संख्या है। इनको अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें, अपन किसमें कन्वर्ट करना है अपन को, विनुकुलम में। सबसे पहले साधारण संख्याओं से विनुकुलम संख्याओं में जब अपन कन्वर्ट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है एक बात का ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो भी संख्या दी है उसको लिख लो। अगर इधर 0 नहीं है, डिजिट नहीं है, क्या लगाओगे, 0 लगाओगे। उसके बाद क्या करना है आपको, जो जिसका विनुकुलम बदलना है, जिसको चेंज करना है विनुकुलम में, उसका परम मित्र अंक देखो। 8 का परम मित्र अंक कितना है, 2 लिख लिया। उसके ऊपर क्या लगाना है, अपन को विनुकुलम लगाना है। ठीक है, और आगे क्या है, 0। अब जब विनुकुलम लगा इस पर तो क्या लगेगा, इस पर एक अधिक लगेगा, एक अधिक लग गया। अगला स्टेप क्या होगा इसमें, विनुकुलम 2 तो यूँ की यूँ रहेगा, 0 पे एक अधिक का मतलब क्या हो जाएगा, 1। तो ये क्या है अपना आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर 27 है, 27 को लिया। ठीक है, यहाँ से अब क्या करना है, देखो ध्यान रखना, जब अपने पास 5 से बड़ी संख्या होगी, कैसी, 5 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जब भी क्या करेंगे, उसको विनुकुलम में चेंज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 क्या था, 5 से बड़ा था, इसलिए क्या किया, विनुकुलम में चेंज किया है। आता है बड़ी 7 की, 7 27 को पहले संख्या लिख ली। उसके बाद क्या करना है, 7 का परम मित्र अंक देखना कितना होता है, 3 होता है, 3 को लिखा यहाँ पर। अगला जो संख्या उस पर क्या लग जाएगा, एक अधिक लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एक अधिक लग जाएगा। और यहाँ पे क्या लगेगा, विनुकुलम लगेगा। ठीक है ना, 7 का परम मित्र अंक कितना होता है, 3 पे लगा विनुकुलम। और जस्ट इसके पूर्वेण संख्या है, 7 के पूर्वेण कौन है, 2 पे क्या लग जाएगा, एक अधिक लग जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर क्या जाएगा, विनुकुलम 3, और ये क्या जाएगा, एक अधिक 2 का क्या होता है, 3। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है,
ध्यान रखना, अगर बड़ी संख्या है 5 से तभी क्या होता है विनुकुलम में चेंज करते हैं, वरना नहीं करते। देखो यहाँ पे एग्जांपल आ रहा है नया अपने पास, यहाँ पर आपको देखोगे यहाँ पर क्या है 2 क्या आ गया अपने पास 5 से छोटा आ गया है ना, 5 छोटा है। तो इसका क्या करेंगे विनुकुलम, पहले तो संख्या को लिख लेते हैं अपन, उसके बाद क्या करना है इसको विनुकुलम चेंज करना है, लेकिन इसको नहीं करेंगे, 2 को नहीं करना तो 2 को यूँ रख दिया, 8 को करना है। देखो जिसको करना है उसके आगे डिजिट नहीं है तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले 0 लगाएंगे, ठीक है। अगला स्टेप 2 को यूँ रहने दिया, 8 का परम मित्रांक देखो, क्योंकि इसको विनुकुलम में चेंज करना है, किससे बड़ी है 5 से बड़ी है, तो विनुकुलम में चेंज होगी 8, ठीक है। तो 8 का परम मित्रांक कितना होता है 2, 2 पे लगा विनुकुलम और 0 पे क्या लगेगा, इसके जस्ट पूर्व एंड पे क्या लगेगा एकाधिक, क्या लगेगा एकाधिक, और एकाधिक जब लग गया तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास 2, विनुकुलम 2 और 0 का एकाधिक क्या होता है 1, तो ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, 78 है, 78 में देखो 8 का विनुकुलम चेंज होगा, बिल्कुल होगा, पहले लिख लेते हैं 78, 8 का विनुकुलम, अच्छा 8 का विनुकुलम चेंज करना है तो 8 का परम मित्रांक क्या होगा 2 लिखा अपन ने, विनुकुलम आएगा, आगे क्या है 7, ठीक है। तो 7 पे क्या लगेगा अपने पास एकाधिक लगेगा, क्या लगेगा एकाधिक लग गया, क्या आएगा अपने पास विनुकुलम 2, ये क्या आ जाएगा 7 और 7 का एकाधिक 7 का एकाधिक कितना हो गया 8, लेकिन आप देखो यहाँ पर जो 8 है वो भी क्या है 5 से बड़ा है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ इसको भी क्या करना है विनुकुलम में चेंज करेंगे। देखो ध्यान से, जब तक अपने पास 5 से बड़ा अंक आएगा तब तक क्या करना है अपन विनुकुलम में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 8 आ गया, 7 का एकाधिक करने के बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, क्यों लगाया, क्योंकि इसको विनुकुलम में चेंज करना है तो यहाँ पर डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम विनुकुलम 2 का विनुकुलम 2 रहेगा, 8 का क्या करेंगे परम मित्रांक देखेंगे, इसका परम मित्रांक कितना होता है 2 होता है, क्या होता है 2, और इसका परम मित्रांक 2 हो गया तो यहाँ पे क्या लगेगा विनुकुलम लगेगा, ठीक है। और आगे क्या है 0, तो इस पर क्या लगेगा एकाधिक लग जाएगा, और इसका आंसर फाइनल क्या आएगा विनुकुलम 2 और 1, यही क्या इसका आंसर हो जाएगा। अब जो 96 का क्या होगा, 96 में आपको पता है 6 5 से बड़ा है तो 6 का परम मित्रांक देखो 4 आएगा, 4 पे विनुकुलम लगेगा, आगे क्या है 9 है, 9 पे क्या लग जाएगा एकाधिक लग जाएगा, और यहाँ पर जो विनुकुलम 4 है विनुकुलम 4 रहेगा, और 9 का एकाधिक क्या होता है बेटा 10 होता है, तो ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखो 079 है, अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया है 079 दिया है उसने, ठीक है 0 दिया है साथ में। अब क्या करना है इसमें देखो 9 है तो पहले तो इसको लिख लेते हैं अपन 9 का क्या करेंगे, होगा कि नहीं होगा विनुकुलम में चेंज, होगा, क्योंकि 5 से क्या है 9 बड़ा होता है, 9 का विनुकुलम चेंज करेंगे तो 9 का परम मित्रांक क्या होता है 1 को लिखा यहाँ पर, विनुकुलम लगेगा एकाधिक किस पे लगेगा 7 पे, और 0 का 0 यूँ आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, विनुकुलम 1 का विनुकुलम 1 आ गया, 7 का एकाधिक क्या होता है 8 होता है, 0 आ गया, ठीक है। अच्छा सॉरी यहाँ नहीं लगे, 7 का एकाधिक लग गया, 7 का एकाधिक हो गया 8 और 0 का 0 आ गया। अब 8 जो है क्या है 5 से बड़ा है तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा एक विनुकुलम आ गया, 8 का क्या करेंगे विनुकुलम में चेंज करेंगे, 8 को जब विनुकुलम में चेंज करेंगे तो इसका क्या परम मित्रांक देखेंगे कितना होता है 2 होता है, क्या होता है 2 होता है, 8 का परम मित्रांक क्या लगेगा विनुकुलम लगेगा, और 0 पे क्या लगेगा एकाधिक लगेगा, और जब इसको फाइनल रूप देंगे अपन फाइनल फॉर्म में बनाएंगे तो विनुकुलम 1 विनुकुलम 2 और 0 का एकाधिक क्या होता है 1, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 1 विनुकुलम 2 विनुकुलम 1, ठीक है। तो इस तरह से आपके सारे एग्जाम्पल होते हैं किसके, साधारण संख्या को अपन बदलते हैं किसमें, विनुकुलम संख्या में। तो ये सारे एग्जाम्पल देखना, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और कोई क्वारी हो तो आपकी क्वारी पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा जो टॉपिक है इसी का सब पॉइंट जो है वो है विनुकुलम संख्या को साधारण संख्या में बदलना। ये तो क्या लिखा था अपन ने, साधारण संख्या को विनुकुलम संख्या में बदला था अपन ने, ठीक है। अब क्या करेंगे, विनुकुलम संख्या को साधारण संख्या में बदलेंगे। तो दूसरा जो है अपने पास विनुकुलम को किस में बदलना है, साधारण में, ठीक है। तो विनुकुलम को साधारण बदलने के लिए क्या करते हैं अपन, इसके जस्ट विपरीत है, जो अपन ने भी पढ़ा था साधारण से विनुकुलम, इसके क्या विपरीत है, अपन सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें क्या दे रखे बेटा, हाँ देखो जैसे अपने पास क्या है 24 पे विनुकुलम है, 24
पूरे पे नहीं है बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं। पर एक बार बता देख लो एक बार कैसे बदलते हैं, उसके बाद रूल की बात करेंगे और बाकी एग्जाम्पल से बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास एक एग्जाम्पल ले लिया अपन ने 2 विनुकुलम 4, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जिस संख्या पे विनुकुलम है, जिस संख्या पे विनुकुलम है उसको क्या कर लेना है अपन को, मन में, अपने मन में क्या मानना है, धनात्मक मानना है। क्या मानना है, सबसे पहले धनात्मक मानना है। जिस संख्या पे विनुकुलम है उस संख्या को अपने मन में क्या मान लो, धनात्मक। जब मन में धनात्मक मानेंगे तो ये जो -4 है, अरे 4 का विनुकुलम क्या होता है, -4 ही तो होता है। तो -4 जब धनात्मक मानेंगे तो क्या मानेंगे, क्या होगा, 4 ही तो होगा। अब आप इसका देखो क्या होता है, परम मित्र अंक देखो, क्या देखना है इसका, परम मित्र अंक देखना है, ठीक है। तो 4 का परम मित्र अंक कितना होता है, 6 होता है। तो उसको लिखेंगे यहाँ पर विनुकुलम हट जाएगा, क्या हट जाएगा, विनुकुलम हट जाएगा। और इसके जो जस्ट पूर्वेण संख्या है, इसकी पूर्वेण किसकी, 4 की जो पूर्वेण संख्या थी, विनुकुलम 4 की पूर्वेण संख्या, उस पर क्या लग जाएगा, 1 न्यूनन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 1 न्यूनन। और आपको पता है 1 न्यूनन कहाँ पे लगता है, हमेशा नीचे लगता है। कहाँ लगता है, नीचे लगता है। नीचे कहाँ पे, नीचे कहाँ पे, संख्या के नीचे, ठीक है। तो संख्या के नीचे जब बिंदु लगता है तो उसको बोलते हैं 1 न्यूनन। तो इस तरह से अपन इसको आगे करेंगे, तो आगे करेंगे 6 का 6 आ जाएगा, 2 का 1 न्यूनन करेंगे तो क्या आएगा, 2 का 1 न्यूनन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, आप सबको पता होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 16 हो जाएगा। तो सीधा सी बात है, अपन जब विनुकुलम संख्याओं को साधारण संख्याओं में बदलते हैं तो सबसे पहले आपको संख्या दी होती है, संख्या जो दी है उसका जो विनुकुलम अंक है, जो विनुकुलम अंक कौन सा है, इसमें 2 थोड़ी है, 4 ही तो है, विनुकुलम लग रहा है। तो विनुकुलम अंक को बदलना है अपन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे अपन, मन में, विनुकुलम संख्या को मन में क्या मानेंगे, धनात्मक संख्या मानेंगे। धनात्मक संख्या मानने के बाद उसको क्या करेंगे, परम मित्र अंक देखेंगे, उसका कितना है, 4 का परम मित्र अंक कितना होता है, 6 होता है, बिल्कुल सही है। 6 आने के बाद इसका जो रेखा बंधनी या फिर जिसको विनुकुलम बोलते हैं वो हट जाएगा। और इसका पूर्वेण संख्या कौन सी है, 2, कौन सी है, 2 पे क्या लग जाएगा, 1 न्यूनन लग जाएगा। और जब 1 न्यूनन किसी भी संख्या का होता है उसमें से 1 का कम करते हैं, तो 2 का 1 न्यूनन मतलब 1 हो गया। तो 16 क्या आगे इसका आंसर आता है। आगे एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल से आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। देखो 24, उसके बाद है 5, 3, 2, उसके बाद है 35 में है 5 पे विनुकुलम, उसके बाद 5 और 4 पे विनुकुलम, ठीक है। इसके बाद आप चलो ठीक है, इसमें ये हो रहा है 1, 3, 5, सॉरी 5 नहीं है, 2 है, 2 पे विनुकुलम, उसके बाद 5, 4, 2 पे विनुकुलम, उसके बाद 6, 2, 3 इस पे विनुकुलम, ठीक है। तो ये सारे हैं एग्जाम्पल, इनको करते अपन, ठीक है। 24 में 24 तो मैंने आपको बताया था अभी, 24 पे 4 पे तो ये तो 16 आ गया था इसका, है ना। इसको छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं। अच्छा अगला देखो, अगला जो है आपके पास, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 विनुकुलम आ गए। तो इनको कैसे करना है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 अंक की संख्या थी तो एक संख्या पे क्या है, विनुकुलम, तो क्या करेंगे, उसी को सीधा कर देंगे साधारण संख्या में, जैसे अपन ने भी करा था 24 का। लेकिन जब ऐसा हो जाता है कि 3 संख्या आ जाए और 2 पे विनुकुलम आ जाए, 3 संख्याओं वाले सवाल कैसे करते हैं, देखो इसको करते हैं अपन सब। तो इसमें एक रूल चलता है छोटा सा, इसमें रूल क्या चलता है कि सबसे पहले आप दहाई वाली संख्या को क्या करो, साधारण संख्या में बदलो। जो दहाई वाली विनुकुलम संख्या है, दहाई वाली विनुकुलम संख्या क्या है, 3। विनुकुलम 3 को पहले किसे बदलेंगे, साधारण में, उसके बाद किसको बदलेंगे, इकाई वाली संख्या को। इकाई अंक कौन है, ये वाला दहाई अंक की है। तो सबसे पहले क्या है, दहाई अंक को पहले बदलते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, इकाई अंक को बदलते हैं। तो इनको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। आप इस क्वेश्चन को समझो ढंग से। देखो अगर अपन दहाई को बदलना है तो इसको क्या करना है, यूं ही रखना पड़ेगा। तो विनुकुलम 2 आ गया। अब देखो यहाँ पर विनुकुलम 3 है, इसको बदलना है साधारण में। तो क्या करते हैं, परम मित्र अंक देखते हैं 3 का परम मित्र अंक कितना होता है, 7 होता है। इस पे से क्या हटेगा बेटा, रेखा बंधनी हट जाएगी और यहाँ पे इसकी पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है, 5, इसके नीचे क्या लग जाएगा, 1 न्यूनन लग जाएगा, ठीक है। इसको आगे स्टेप में क्या होगा, ये
ये तो यूँ रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 5 का एक न्यून क्या हो जाएगा 4, ठीक है, इतना तो हो गया। अब अपन को क्या करना है, इसका विनुकुलम हटाना है, तो अब इकाई घटा देंगे। 2 का विनुकुलम लग रहा है यहाँ पर, 2 का विनुकुलम इसको क्या मान लेते हैं, पहले धनात्मक मान लो, मन में क्या होता है, धनात्मक 2 का -2 का 2 होता है, 2 का परमित्र कितना होता है 8 होता है, 8 होता है, 8 हो गया। इसके पूर्वणी कौन सी है 7 है, 7 के नीचे क्या लग जाएगा, एक न्यून लग जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 7 में से क्या करेंगे, एक न्यून एक कम करेंगे तो कितना आएगा 6, और ये क्या आ गया 4, ठीक है। तो इस तरह से आपका इसका जो 5 विनुकुलम 3 विनुकुलम 2 जो संख्या थी वो किस में चेंज होती है, 462 में चेंज होती है। और ये कैसी संख्या है, विनुकुलम संख्या है, और ये क्या संख्या है, ये संख्या कौन सी है, साधारण संख्या। तो इस तरह से आपने देखा विनुकुलम संख्याएं और साधारण संख्याएं आपस में कैसे इंटरचेंज होती रहती हैं। आपको बस एक दूसरे क्या है, ये अपोजिट है, आपको ध्यान बस इतना रखना है कि क्या क्या है, अपोजिट है, इनके नियम क्या चलते हैं, एक दूसरे के विलोमतः, ठीक है। इनको कर लेते हैं सवालों को भी, आप देखना कौन सा, मैं बीच वाला कर रहा हूँ, ठीक है, आप इन दोनों ट्राई करना घर पे। 5 4 एक मिनट, सॉरी थोड़ी राइटिंग सही नहीं हुई, क्या है ये देख लो एक मिनट यहाँ पर। 5 एग्जाम्पल 5 4 2 5 विनुकुलम 2 विनुकुलम 4 विनुकुलम 2, इसको सॉल्व करते पहले क्या करेंगे, ढाई वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद इकाई वाला। तो इकाई वाले को यूँ भी रहने दो, तो विनुकुलम 2 आ गया, विनुकुलम 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे 4 विनुकुलम है, इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे इसमें साधारण में। तो क्या करेंगे, पहले इसको क्या मान लो, पूरे को धनात्मक मान लो, धनात्मक क्या आएगा 4, इसका परम में कितना होता है 6 होता है, 6 को लिखेंगे यहाँ पर, विनुकुलम इसका हट जाएगा। इसकी जस्ट आगे कौन सी है 5 में क्या लग जाएगा, एक न्यून लग जाएगा, तो क्या आएगा इसका आंसर 6 2। अभी आंसर नहीं आया ना, इतना बदला है। अब क्या करेंगे 2 को चेंज करेंगे, 2 के ऊपर विनुकुलम लग रहा है, सिंपल डिजिट में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये -2 है, इसको क्या करेंगे मन में मानेंगे +2 का क्या होता है, परम वितरण कितना होता है 8 होता है, 8 लिखा, 6 विनुकुलम हट जाएगा, 6 के नीचे क्या आएगा, एक न्यून आएगा, 4 का यूँ के यूँ आ जाएगा, ठीक है। लिख लेते हैं इसको 8, 6 का एक न्यून क्या होता है 5, और 4 का 4, क्या आंसर आ गया इसका 4 5 8, इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से अपन ने आज की वीडियो सेशन में देखा कि अपन ने वैदिक गणित के इंट्रोडक्शन के बाद अपन ने उसी की एक टर्म विनुकुलम के बारे में पढ़ा, और आज अपन ने 2 चीज़ पढ़ी, सामान्य संख्या को विनुकुलम बदलना, विनुकुलम संख्या को सामान्य संख्या में या साधारण संख्या में बदलना। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है वैदिक गणित का, तो मेरे 2 वीडियो हैं आगे इससे पहले, उनको देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, बेटर समझ में आएगा। तो इसके अगले वीडियो में बात करते हैं अपन विनुकुलम संख्या के ही 2 विशेषताओं की, या फिर 2 अनुप्रयोग की। पहला अनुप्रयोग, विनुकुलम की सहायता से क्या करना, योग करना। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। दूसरा जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, प्रयोग है, जो विनुकुलम की सहायता से क्या करना, व्यवकलन करना, ठीक है। तो इसको अपन डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने रिलेटिव्स के साथ और दोस्तों के साथ इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।